हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंग्री मेसी रिएक्ट्स। तो आज की कहानी है राज द रैबिट की। और ये कहानी उसी जंगल में घूम रही है जिस जंगल का जिक्र पिछले कहानी में किया गया था। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा विशाल जंगल जो अपने भारत देश के अभी के बराबर का है और पुराने ज़माने का है। लगभग बहुत साल पहले जितना एरिया रहा होगा भारत का, तो उतना बड़ा जंगल की ये कहानी है। और रैबिट का नाम क्या है? तो राज। अब राज की खास बात क्या है कि वो जितने भी रैबिट्स हैं उस जंगल में, मतलब उनके आस के जितने भी दोस्त हैं, उनमें बहुत ही तेज, उनमें से सबसे तेज भागने वाला रैबिट है ये राज। तो एक बार इन सारे खरगोशों में रेस लगी आपस में। ठीक है, ये सारे खरगोशों में आपस में रेस लगी कि उन लोगों ने रेस को एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया और एंडिंग पॉइंट बना लिया। तो रेस उसी समय तुरंत नहीं था। ठीक है, एक हफ्ता का टाइम मिला था उन लोगों को कि एक हफ्ते तक तैयारी भी कर ले और उसके बाद वो रेस आयोजित किया जाता। तो सारे जितने भी जानवर थे, जंगल के जितने भी जानवर थे, उन तक भी ये खबर पहुंची कि खरगोशों के बीच में एक रेस ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। और तो सारे जानवर भी बहुत एक्साइटेड थे कि उन खरगोशों का रेस को देखेंगे सब कोई। और उस एक हफ्ते के दौरान में सारे खरगोश भी अपने आप को पूरे तैयार करने लग गए कि कौन सा खरगोश जो है सबसे तेज़ होगा। और अभी तक में तो सब जान रहे थे कि राज द रैबिट जो है वो सबसे तेज है। ये तो बाकी के खरगोश भी लग गए कि राज को हराना रहेगा, उस हिसाब से खरगोश अपनी तैयारी करने लग गए। कुछ लोग दौड़ के प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ लोग ट्रेडमिल पे प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, और जंगल तो बहुत बड़ा है, तो उनको दौड़ने की भी जगह की कमी नहीं है। वहाँ पे प्लेन लैंड भी है, स्टेपी लैंड्स भी हैं, हर तरीके का ज़मीन था। अब एक दिन की घटना क्या हो जाती है कि राज जब दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो एक जगह गिर जाता है, तो उसके पैर में चोट लग जाता है। ठीक है, और चोट इस तरीके का चोट लगता है कि वो रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब रेस तो होना था कैसे भी कर करके, तो बस राज के साथ का कंडीशन हो गया कि वो इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब जंगल का नियम क्या कहता है कि जो भी आयोजन किया जा रहा है, जो भी कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, उससे भी टाला नहीं जा सकता था। तो राज के बारे में बस ये था कि राज उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अब राज जिसको चाहता था उसका एक बहुत ही नज़दीकी दोस्त था, ठीक है, मोहन नाम से। तो राज चाहता था कि मोहन उस रेस को जीते। तो अब 4 दिन पहले ही, रेस के 4 दिन पहले ही, एक सप्ताह बाद होने वाला था, रेस के 4 दिन पहले राज का पैर में चोट लग गई। तो अब राज जो है मोहन को ट्रेनिंग देने लग गया था कि वो रेस मोहन जीते, इस तरीके का वो ट्रेनिंग देने लग गया था। तो अलग अलग तरीके से, जैसे अभी के समय में जैसे हम इंसानों को देखते हैं ट्रेनिंग करते हुए कि कमर में भारी वजन बांध करके उसको लेके दौड़ रहे हैं। ठीक है, पैरों की एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग तरीके से। तो वो समझिए कि वैसा ही करवा रहा था उस खरगोश को भी। ठीक है, पानी में जहाँ पे पानी की गहराई कम होती थी, तो उस पानी में भी दौड़ने का प्रैक्टिस करवा रहा था राज द रैबिट अपने दोस्त मोहन को। तो हर तरीके से वो चाह रहा था कि उसका दोस्त ही जीते। तो अब जिस दिन रेस होने वाला था, अब उस दिन क्या कि 5-6 रैबिट जिन्होंने अपना नाम दिया हुआ था और सब अपने यूनिफॉर्म में थे, सारे रैबिट्स अपने यूनिफॉर्म में थे, तो उनके बीच में रेस ऑर्गेनाइज होने लग गया। और रेस की खास बात क्या थी कि उसमें हर्डल्स भी थे। रेस की हर्डल्स भी थी, ये नहीं कि बस एक जगह से दौड़े और दूसरी जगह पहुंचे और विजेता घोषित हो गया, नहीं। वो लगभग 5 किलोमीटर की रेस थी और हर 1 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना था उनको। अब चुनौतियाँ कैसी थी? तो जैसा पहला किलोमीटर था, तो वहाँ पे उनको क्या कहेंगे, कंकड़ भरे जो रास्ते नहीं होते, कंकड़ जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, तो उस तरह का कंकड़ बिछा हुआ था। ठीक है, तो उस कंकड़ को उनको पार करना था। अब जैसा भी है रेसिंग ट्रैक, आप लोग भी जानते हो कि रेस के रास्ते में अगर कुछ भी ऑब्स्टिकल आए, कुछ भी हर्डल आए, तो दौड़ने में कितनी दिक्कत हो जाती है। तो ये 1 किलोमीटर पता है कि छोटे छोटे कंकड़ थे, और दूसरे किलोमीटर था कि छोटे छोटे कांटे भी बिछे हुए थे। ठीक है, अब वो कांटे से क्या दिक्कत आ सकता था कि जिसने भी अपना वियर जो भी जूता पहना हुआ है या जैसा भी दौड़ रहा है पार्टिसिपेंट, तो उसको परेशानी आ सकती थी। और तीसरे ट्रैक में क्या था कि कंचे नुमा, ठीक है, कंचे नुमा, छोटे छोटे कंचे नुमा, तो उसमें भी सब उसमें दौड़ तो नहीं सकते थे, थोड़ा बहुत चल करके ही पार कर सकते थे उसको। तो वैसी जगह पे वो लोग भी, उन लोगों को उसका सामना करना पड़ा। चौथी जगह पे क्या था कि वहाँ पे सीधा रास्ता नहीं था, बहुत ज़्यादा जिगजैग करके रास्ता था। चौथे किलोमीटर पे जिगजैग, 5वां किलोमीटर तो विनिंग पोस्ट था। अब जब रेस स्टार्ट हुआ तो सबको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब बाकी रेसर्स के साथ में क्या प्रॉब्लम था कि वो लोग तो सीधे दौड़ने का प्रैक्टिस किए हुए थे, लेकिन मोहन का ट्रेनिंग राज ने करवाया था हर तरीके से।
ठीक है। वो उसको ऊंची नीचे खाड़ियों पे भी, पहाड़ियों पे भी दौड़ना सिखाया था। पानी भरे रास्ते में भी दौड़ना सिखाया था, फिर रेत भरे रास्ते में भी दौड़ना सिखाया था। नहीं, अब पानी भरे रास्ते में अगर आप पानी में दौड़े होगे या चले होगे या किसी को दौड़ते या चलते हुए देखे होगे तो देखते होगे, महसूस किए होगे कितना परेशानी होता है उस तरीके के रास्ते में चलने में। या फिर अगर ढलान पे चढ़े होगे तो ढलान पे चढ़ने में भी देखे होगे किस तरह का परेशानी होता है। ठीक है, तो ये है, ये फैक्ट है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो उसमें भी सब परेशानी होते हैं। तो लास्ट में सारे परेशानियों को, और वो छोटे छोटे कंकड़ हो गए, छोटे छोटे कांटे हो गए, फिर छोटे छोटे कंचे वाले रास्ते हो गए, ठीक है, फिर जिगजैग वाला जो रास्ता हो गया, तो हर रास्ते को पार करते हुए मोहन ही रेस जीतता है। ठीक है, मोहन की रेस जीतने का कारण क्या था कि राज ने उसको उस तरीके का ट्रेनिंग दिया था। ठीक है, मोहन को, वो अभी तक क्या था, अपने दोस्त को जीतते हुए देखता आता था बचपन से। अब जब पहली बार वो रेस जीता था तो उसके अंदर एक अलग ही खुशी थी, एक बहुत ही अलग ही खुशी थी। ठीक है, उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो तो पहले ट्रॉफी उठाया और फिर उस ट्रॉफी को अपने दोस्त राज को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, अब राज की भी खुशी इस तरीके से थी कि वो रेस राज ने ही जीती। और खरगोशों को भी ये एहसास हो गया, उनको भी ये पता चल गया कि राज जो रेस में सबसे आगे रहा करता था, तो उसके आगे होने के पीछे का भी कारण है, क्योंकि वो उस रेस के लिए प्रैक्टिस किया करता था। तो दैट्स ऑल, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो रेस को भी जीतोगे। और जंगल में रेस के बाद सबको स्नैक दिया गया, सब थोड़े बहुत पार्टी किए, और उस रेस को आयोजन के बाद सब अपने अपने घर चले गए खुशी खुशी। ओके, तो आज की कहानी आपको कैसे लगी और इस कहानी में क्या कह सकता था वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों से भी पूछना शेयर करके, और नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करते जाना। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग।